इस वीडियो में इंडिया से लेकर यूएसए तक, यूएसए से लेकर टर्की तक, टर्की से लेकर इजराइल तक, इजराइल से लेकर वेनेजुएला तक, उन तमाम देशों की बड़ी बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अमेरिका के अंदर दो मंत्री आपस में ही भीड़ पड़े। एक ने कहा तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, बाहर निकल। ये चीज़ क्या है, इस चीज़ को लेकर बात करते हैं। देखिए, ट्रंप की डिनर पार्टी थी, नेता लोग आए हुए थे। वित्त मंत्री जो कि अमेरिका के है, उसको ये पता चला कि ये हमारी चुगलखोरी करते हैं एक अफसर के बारे में। उसके पास वो गया और जाने के बाद कहा कि तू चल बाहर निकल, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। जब ये मामला ज़्यादा बढ़ा, उन दोनों को सुलझाने के लिए, उन दोनों को फिर से मिलाने के लिए बातें रखी गई, तो शर्त रख दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि या तो पार्टी से इसे निकालो या तो पार्टी से मैं खुद निकल जाऊंगा। सोच कर देखिए, वो जो अपने पार्टी के अंदर में समझौता ना बना सके, वो जो अपने पार्टी को ना मिला सके, जिनके पार्टी के अंदर इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या पूरे देश और पूरी दुनिया की खबर और पूरे दुनिया के झगड़े को क्या शांत करेगा? बस उसे नोबेल प्राइज़ की चिंता है। चलिए दूसरी बड़ी खबर की बात करें कि नेपाल की तरह टर्की ने भी सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। आपको बताता चले कि पहले नेपाल के अंदर में 26 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी लगे, उनको बैन किया गया, जिनमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया। लेकिन 19 लोगों की मौत के बाद अब नेपाल ने उस तमाम तर बैन को हटा दिया, फिर से दोबारा उस चीज़ को बहाल कर दिया और अब सोशल मीडिया पूरी तरह से वहाँ काम कर रहा है, पूरी तरह से वहाँ सोशल मीडिया लोग चला रहे हैं। टर्की ने इस वक्त सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन बताया जाता है कि ये कुछ ऐसी बातों को लेकर के है जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा था, उस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई, जिसके बाद से मामला आगे न बढ़े, इसलिए इन तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगा दिया गया। सोच कर देखिए, ये बैन लगाना आसान नहीं है। अगर आप मीडिया से उम्मीद करते हैं कि वो ख़बर आप तक सही पहुंचाए, तो शायद ये आपकी भूल हो सकती है। यही एकमात्र रास्ता है जिसके ज़रिए लोग अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, अपनी खबर लोगों तक पहुंचाते हैं। और अगर इसे भी बंद कर दिया गया तो फिर अंजाम क्या होगा? वही एक बड़ी खबर की बात करें तो ईरान की तरफ और इजराइल के मंत्री की तरफ अगर देखेंगे तो फिर से यह आशंका जताया जा रहा है इन दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है। हो सकती है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? गज़ा पर पूरी तरह से इजराइल कब्जा करना चाहता है, वहाँ के लोगों को वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहता है और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर और फिर उसे बड़े कीमतों में उसे सेल करना चाहता है। ये इजराइल का प्लान है, ये अमेरिका का भी प्लान है। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने हमास को ये चेतावनी देते हुए कहा कि हमास जितना जल्दी हो सके जंग को रोक दे। हालांकि आपको नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये पता है कि जंग हमास के ज़रिए नहीं हो रहा, ये हमास को मोहरा बनाकर गज़ा को उजाड़ा जा रहा है, हमास को मोहरा बनाकर गज़ा को ख़त्म किया जा रहा है। अगर आप सोचेंगे तो हमास के पास इतनी ताकत बची ही नहीं है कि वो अपनी डिफेंस के लिए कुछ कर सके। चलिए मान लेते हैं कि यह हमास की गलती है, तो हमास ने भी तो ऑफिशियली ये बयान दिया था और कहा था कि हाँ, हम इजराइल के साथ समझौता करने को तैयार हैं, हम जंग ख़त्म करने को तैयार हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। उस शर्त के साथ जंग ख़त्म करने की बात कही थी हमास ने। लेकिन इसके बावजूद भी अगर जंग अभी भी ख़त्म नहीं है तो इसका मतलब कुछ और है, और वो मतलब साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।